chapter, the topic is microbes as biological, or you can say the biocontrol agents. So what are biocontrol agents? Biocontrol agents are those microbes, or you can say those insects or organisms which are actually used to avoid any type of attack or loss in plants, in animals. कंट्रोल एजेंट्स है ना। आजकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है, क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट्स की वजह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र है या केमिकल्स जिसका कि यूज़ करते हैं हम प्लांट्स के लिए, उसको थोड़ा रिड्यूस करना आसान हो गया, जिससे कि हमारा सॉइल कंटामिनेशन और पीएच वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे थे वो कम हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक रेड कलर के डॉट के साथ ब्लैक बीटल होता है, उसको लेडी बर्ड बोलते हैं। दैट इज व्हाट लेडी बर्ड। सो दिस बीटल, दैट इज द लेडी बर्ड, इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स। एफिड नाम की जो मक्खी होती है बड़ी सी, है ना, तो उसको क्योंकि वो कंटामिनेशन करती है, बीमारियां फैलाती है, तो उसके लिए लेडी बर्ड का यूज़ करिए, एफिड्स कंट्रोल हो जाएंगे, उसको भगा देंगे, है ना। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। इसी तरह से ड्रैगन फ्लाई, आपने देखा होगा ना, ड्रैगन फ्लाई बचपन में बहुत सारा आपने यूज़ किया होगा, खेला होगा। आगे हेलीकॉप्टर जैसा मुंह होता है, पीछे लंबी सी पूंछ होती है, 4 विंग्स होते हैं। सो ड्रैगन फ्लाई, है ना, बिल्कुल छोटा सा होता है। बचपन में कभी हो सकता है पकड़ के उसके पीछे वाले एब्डोमिनल पूंछ वाली पार्ट में आपने कभी धागा भी बांध लिया होती है, ये देखने के लिए कि कितना दूर उड़ता है। होता है, बचपन है। तो ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल करते हैं, यानी ड्रैगन फ्लाई एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ हो सकता है मॉस्किटो के केस में। ठीक इसी तरह से जो बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है, दैट इज कैटरपिलर लार्वास। कैटरपिलर लार्वास, तो कैटरपिलर क्या होते हैं कि ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, देखने में बिल्कुल वैसे दिखते हैं कैटरपिलर्स। और ये ब्रेसिका की जो स्पीसीज होती है ना, उन पे अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं, उनकी पत्तियों को सफा चट कर देते हैं। दे अटैक ऑन ब्रेसिका स्पीसीज, है ना। ब्रेसिका स्पीसीज यानी सरसों मूली वाली जो कैटेगरीज है उस पर, तो फसल को नुकसान होता है। अब इस नुकसान से बचने के लिए हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा सॉइल में जाने के बाद सॉइल की पीएच वैल्यू को चेंज करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम प्लांट के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा वाटर, जब भाई बारिश होगी तो वाटर जब उस लैंड पे भरता है तो वो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, अर्थ के थ्रू वाटर टेबल तक पहुंचते हैं। इफ़ बाय एनी हाउ वो मटेरियल बार बार हमारे वाटर टेबल में पहुंचता और उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, फिर वो हमारे खाने से लेके पीने तक हर एक चीज़ में पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बीटी प्रोटीन का यूज़ किया गया। एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, इन शॉर्ट इट इज़ व्हाट, बीटी, है ना। इस बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा दिया है। ओके, तो बैसिलस thuringiensis में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी होती है, और ये क्रिस्टल टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, है ना। ये कैसे टाइप प्रोटीन बनाते हैं? क्रिस्टल टाइप के, क्रिस्टल प्रोटीन्स। और इसको जो प्रोटीन को बनाने वाले जीन है, इसलिए इसके नाम पे क्राई जीन्स कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग क्राई जीन अलग अलग टाइप के क्रिस्टल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बैसिलस thuringiensis का ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, ये एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है इंसेक्ट्स के लिए स्पेशली, है ना।
तो ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है ये टॉक्सिन है, ये नेचर में कैसा है, टॉक्सिक है, यानी एक तरह टॉक्सिन की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये मार्केट में जो नेचुरल प्रोडक्ट है बैसिलस thuringiensis का, यानी जो क्रिस्टल प्रोटीन है, अभी मार्केट में अवेलेबल है पैचेस में छोटे छोटे, है ना। तो जब ब्रेसिका के प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं तो उसके सरफेस पे इन क्रिस्टल प्रोटीन्स को हम छिड़क देते हैं आराम से। अब जब कैटरपिलर उस पर अटैक करेगा, लीव्स को खाएगा, है ना, मान लीजिए कि ये भाई ब्रेसिका की लीव्स हो गई, है ना, और ये हमारा कैटरपिलर हो गया, है ना। आई वॉन्ट टू ईट, मुझे खाना है, कैटरपिलर ने कहा आई वॉन्ट टू ईट। अब यहाँ पे फार्मर खड़ा है नीचे, परेशान हैरान, मैं क्या करूँ, सोच रहा था, दिमाग लगा रहा था, है ना। अब ये सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है कि मैं क्या करूँ, ये तो मेरे पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाता है भाई। तो इसके दिमाग में अचानक से आइडिया आया, इसके दिमाग की बत्ती जल गई, लाइट चल गई। वाह, क्या कि मैं बीटी टॉक्सिन का यूज़ करूँगा, इसके क्रिस्टल्स को सीधे यहाँ पे स्प्रेड करूँगा। अब बीटी टॉक्सिन को जब भी यहाँ पे छिड़क देंगे, है, जैसे ही बीटी टॉक्सिन को खाएगा तो वो बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल्स हैं जब इसके पेट में पहुँचेंगे, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुँचेंगे, तो कैटरपिलर की सेल लाइसिस होगी और ये बोलेगा मार डाला, मतलब कि इस कैटरपिलर की डेथ हो गई। इस तरह से बैसिलस thuringiensis यानी माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सब को देखते हुए बीटी को जो ऐसे क्रॉप्स जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते खाने पीने में, क्योंकि इसके लिए टॉक्सिसिटी इशू भी आती है कि अगर इंसेक्ट मर सकता है तो ह्यूमन की सेल डैमेज क्यों नहीं हो सकती है, तो कुछ एथिकल इश्यूज हैं। फिलहाल बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन और भी बीटी मेज़ और भी बहुत सारे क्रॉप्स डिज़ाइन हो चुके हैं जिनमें ऑलरेडी डीएनए में उनके बीटी के जो क्राई जीन है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन तो आजकल एकदम ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है। क्या होता था कि इसमें जो बॉल बॉल्स होते थे वो उसको बहुत नुकसान पहुंचाते थे और इसकी उपज को बहुत कम कर देते थे। तो क्राई 1AB और क्राई 2AC जीन वगैरह यूज़ किया गया है ताकि इसको किल किया जा सके, है ना। और अब जो बीटी कॉटन है वो अच्छे रिजल्ट देता है, उस पर बॉल वर्म्स बिल्कुल भी अटैक नहीं करते हैं और अच्छा कॉटन प्रोड्यूस होता है उसकी सीड से। तो माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है एज अ बायो। ट्राइकोडर्मा दिया था, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है ना, और ये रूट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है रूट इकोसिस्टम। तो ट्राइकोडर्मा जो रूट इकोसिस्टम में अवेलेबल है, एक्चुअल में ये बहुत सारे पैथोजेंस के लिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ होता है, स्पेशली प्लांट की कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज में जिस रूट इकोसिस्टम में ये इजीली अवेलेबल है। तो ट्राइकोडर्मा भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ हुआ है, ये एक माइक्रोब हो गया। दूसरा है बकुलो वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट बकुलो वायरस। बकुलो इज अ पैथोजन that actually attacks on some insects, specific insects, and you can say some of the mollusk also. Okay,
अब ये जो बकुलो वायरस होते हैं ये बहुत स्पेशल नेचर के हैं, ठीक। कारण है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। बकुलो वायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक बकुलो वायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी जिस इंसेक्ट पे अटैक करना है केवल उसी स्पीसीज पे अटैक करेंगे, और या जिस एनिमल को टारगेट करना है केवल उसी एनिमल को टारगेट करेंगे, एंड दे आर एग्जैक्टली नॉन हार्मफुल या अनहार्मफुल, बिल्कुल भी हार्मलेस हैं ये। यू कैन से दे आर 100% हार्मलेस टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक मैमल्स, फिशेस, बर्ड्स, इवन इंसेक्ट्स में भी जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये अब हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस होते हैं, इनकी सबसे खास बात ये होती है कि न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, ये इनकी सबसे खास बात होती है। सो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी जिस इंसेक्ट ग्रुप को, इंसेक्ट ग्रुप बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, तो किस कैटेगरी पे अटैक करना है, तो बकुलो वायरस सबसे इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस है, उस जीनस से बिलोंग करता है। इस जीनस के जितने भी वायरस हैं स्पीसीज स्पेसिफिक अटैक करने वाले होते हैं, इसलिए इसको हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं। सो nowadays a new type of practice is introduced, and this is called IPM technique, or you can say IPM practice, integrated pest management, integrated pest management, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि बायो कंट्रोल्स यानी माइक्रोब्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी माइक्रोब्स और प्रीवियस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं यानी जोड़ देते हैं, और पेस्ट को रिपेल करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसमें कम से कम केमिकल्स का यूज़ करना पड़े, जिससे कि हमारी बॉडी को कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड अवेलेबल हो हमारे पास, या जो भी चीज़ें फूड के अलावा और भी जो रॉ मटेरियल्स हों वो ऐसे हों जिनमें केमिकल्स कम से कम यूज़ हो। So this is what the integrated pest management, and the topic is now completed, that is microbes as biocontrol agents. अगर इसके अलावा भी कोई पार्ट अगर आपको लगता है कि रह गया तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।